दोस्तों, एक्शन थ्रिलर और सस्पेंस से भरी हुई मूवी लियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें विजय थलापति ने कैसे एक बहुत बड़े गैंगस्टर होते हुए भी एक ऑर्डिनरी पर्सन बनकर अपनी फैमिली की लाइफ बचाई। तो आज हम लियो मूवी की रिकैप करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें कुछ गैंगस्टर्स को कलेक्टर को मारते हुए दिखाते हैं। इन गैंगस्टर में एक साइको भी होता है जो वुमेन्स को लेकर ऑब्सेस्ड होता है। अब ये गैंगस्टर कलेक्टर को मारने के बाद यहाँ से भाग जाते हैं। फिर सीन को शिफ्ट करते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ एक हाइना लोगों पर अटैक कर रहा होता है। तो फॉरेस्ट ऑफिसर और कुछ पुलिस वाले हाइना को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो सबको घायल कर देता है। तभी फॉरेस्ट रेंजर जोशी पार्थिबन यानी विजय थलपति को कॉल करके बुलाता है। और पार्थिबन जब अपने बेटे के साथ यहाँ पहुँचता है तो देखता है हाइना एक स्कूल की बिल्डिंग में चला गया है। अब पार्थिबन जोशी को बुलाता है और बोलता है कि हमें हाइना को जिंदा पकड़ना होगा। इसके लिए वो हाइना के सामने चला जाता है और हाइना को एक भाले की मदद से बेहोश कर देता है और इस लड़ाई में उसकी शर्ट फट जाती है। दरअसल ये शर्ट पार्थिबन को उसकी वाइफ सत्या ने दी थी क्योंकि आज उनकी एनिवर्सरी होती है। तो पार्थिबन जल्दी से अपने कॉफी बार में जाकर इस शर्ट को चेंज कर लेता है, पर शर्ट को फटा देखकर सत्या गुस्सा आ जाती है, पर पार्थिबन थोड़ी ही देर में उसे मना लेता है और ये लोग फिर आपस में एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। अब दूसरे सीन में दिखाते हैं कि जिन गैंगस्टर ने कलेक्टर को मारा था अब उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो अब एक डॉक्टर को मार देते हैं। अब दिखाते हैं कि फॉरेस्ट रेंजर जोशी पार्थिबन से बोलता है कि हमारे शहर में हाल ही में 2 मर्डर हो गए हैं। इस पर पार्थिबन बोलता है कि मैं शहर में 20 साल से हूँ और अब तक ऐसा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब हमारे शहर में कुछ गलत एक्टिविटीज चल रही हैं। और इसके कुछ दिनों बाद ये गैंगस्टर पार्थिबन की कॉफी शॉप के बाहर आ जाते हैं और उनमें से एक गैंगस्टर जो कि साइको होता है वो पार्थिबन की कॉफी शॉप में जाता है और यहाँ पर वो पार्थिबन के एक स्टाफ को पकड़ लेता है। इस पर पार्थिबन उससे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करता है कि वो स्टाफ को छोड़ दे और पैसे लेकर चला जाए, पर गैंगस्टर पार्थिबन की बेटी और उसके स्टाफ को मारना चाहते हैं क्योंकि इन तीनों ने गैंगस्टर्स को देख लिया है। और अब पार्थिबन और गैंगस्टर्स में लड़ाई होती है जहाँ पर पार्थिबन एक ही सेकंड में सभी गैंगस्टर को शूट करके मार देता है और फिर इसके बाद उसे पुलिस कस्टडी में रखा जाता है और इसके बाद उसे कोर्ट में ले जाया जाता है जहाँ पर उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं और यहाँ पर पता चलता है कि पार्थिबन का निशाना बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर पार्थिबन का वकील कोर्ट में जज से बोलता है कि अभी हाल ही में इन्होंने शहर को हाइना के अटैक से बचाया था और इन्होंने सेल्फ डिफेंस में ही उन 5 गैंगस्टर को मारा था, जिस पर पार्थिबन को फिर छोड़ दिया जाता है। जब पार्थिबन कोर्ट से निकल रहा होता है तभी कुछ मीडिया के लोग उसकी फोटो क्लिक कर लेते हैं और इसकी ये फोटो पूरे देश में फैल जाती है कि कैसे एक आदमी ने 5 गैंगस्टर को मारा। और इसकी इस फोटो की वजह से पार्थिबन सभी गैंगस्टर की नज़रों में आ जाता है और अब पार्थिबन काफ़ी डरा हुआ है क्योंकि उसे लगता है कि जिस गैंगस्टर को उसने मारा वो उसकी फैमिली पर कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो अब वो छोटी छोटी चीज़ों को भी नोटिस करने लगा है। और अब कुछ दिनों बाद पार्थिबन और उसकी फैमिली अपने घर से बाहर कुछ सामान लेने के लिए निकलते हैं कि तभी वहाँ पर जोशी का कॉल आता है और वो बोलता है कि तुम जहाँ पर भी हो वहाँ से फौरन निकलो क्योंकि कुछ गैंगस्टर तुम्हारे पीछे पड़े हैं। और इतनी ही देर में गैंगस्टर उस पर हमला करने लगते हैं और एक बार फिर से पार्थिबन और गैंगस्टर्स में लड़ाई होती है जिसमें पार्थिबन उनको मारकर भगा देता है। और अब इसके बाद पार्थिबन पुलिस ऑफिसर से पुलिस प्रोटेक्शन की डिमांड करता है। इस पर पुलिस ऑफिसर पार्थिबन का मजाक उड़ाता है। इस चीज से गुस्सा होकर पार्थिबन उसका गला पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर जोशी आ जाता है और वो पार्थिबन से बोलता है कि तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन तभी मिलेगा जब तुम्हारी बॉडी पर गैंगस्टर के मारे हुए कुछ निशान होंगे। इस पर पार्थिबन जोशी से कहकर अपनी पीठ पर एक अटैक करवा लेता है। इसके बाद पार्थिबन को पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाता है और इस पुलिस प्रोटेक्शन में उसे बस एक पुलिस वाला भेजते हैं जो बहुत ही लेजी होता है और दिन भर सोया करता है। और अब इसके कुछ दिनों बाद दिखाते हैं कि पार्थिबन अपनी कॉफ़ी शॉप को ओपन करता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो पार्थिबन की फ़ोटो क्लिक कर लेता है और अब ये फ़ोटो वो अपने बॉस हैरोल्ड दास को दिखाता है जो तुरंत समझ जाता है कि ये पार्थिबन नहीं बल्कि लियो है। और अब ये बात हैरोल्ड दास अपने भाई एंथनी दास को बताता है। एंथनी दास जो कि संजय दत्त है। यहाँ पर एंथनी दास बोलता है कि अगर वो पार्थिबन है तो 4 आदमी ही काफ़ी हैं वरना 400 आदमी भी कम पड़ेंगे। और यहाँ पर एंथनी दास कई सारी गाड़ियाँ और गैंगस्टर लेकर पार्थिबन के लिए निकल जाता है। और यहाँ बैकग्राउंड में दिखाते हैं कि पार्थिबन अपने गैराज में कई सारे हथियार तैयार कर रहा है। और अब दिखाते हैं कि पार्थिबन के कॉफ़ी शॉप पर एंथनी दास बैठा होता है जिससे पार्थिबन पूछता है कि सर आपको क्या चाहिए। पर एंथनी बोलता है कि तुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या चाहिए। दरअसल यहाँ पर एंथनी चाहता है कि पार्थिबन मान ले कि वो लियो है
और तभी एंथनी पार्थिबन को एक स्टोरी बताता है कि कैसे जब एक हनी बैजर हमारी टोबैको फील्ड में आ गया था तो वो तुम्हारे ट्रैप में नहीं फंसा था, वो हैरोल्ड के फेंक के भाले से भी नहीं मरा था और मेरे ट्रिगर दबाते ही वो मर गया था। इस पर पार्थिबन बोलता है कि मैं किसी लियो को नहीं जानता, आप यहाँ से जा सकते हैं। एंथनी बोलता है कि मेरे अंदर सब्र नाम का केमिकल नहीं है, तो तुम इस लॉन्च पर आकर कन्फेस करो कि तुम लियो हो। और इतना कहकर एंथनी दास वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि जोशी, सत्या और पार्थिबन एक साथ बैठे हैं। वहाँ पर जोशी बताता है कि जो आदमी आया था उसका नाम एंथनी दास है। इसकी एक टोबैको फैक्ट्री भी थी जो अचानक से बंद हो गई थी और उसमें कई सारे लोग मारे गए थे, और इसका एक बेटा भी था, लियो दास, जो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखता था। इस पर एंथनी बोलता है कि मैं बचपन से एक ऑर्फनेज में पला हुआ हूँ, उसके बाद मैंने सत्या से शादी कर ली और अब यही मेरी फैमिली है और मैं इन्हीं के साथ रहता हूँ। इस पर जोशी बोलता है कि ये लोग साउथ से यहाँ पर आए हैं तो इसका मतलब इसके पीछे कोई बात जरूर है। और इसके बाद बैकग्राउंड में दिखाते हैं कि एंथनी दास बैकग्राउंड में बोलता है कि लियो सबको बेवकूफ़ बना सकता है पर मुझको नहीं। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि सत्या अपनी बेटी के साथ बाहर आई होती है। तभी उस पर एक गैंगस्टर अटैक करने वाला होता है कि एंथनी दास उसे पकड़ लेता है और मार देता है। फिर एंथनी दास सत्या से बोलता है कि तुम जिसे प्रतिबन समझ रही हो वो लियो है, जो एक मर्डरर था जिसने सिर्फ लोगों को मौत के घाट उतारने का काम किया है। ये सब सुनकर सत्या बहुत ही डर जाती है और अपने घर आ जाती है। घर आकर वो पार्थिबन से बताती है कि एंथनी दास उसका पीछा करते हुए घर पर आ गया है। तो पार्थिबन पूछता है कि वो पुलिस वाला कहाँ है, जिस पर सत्या बोलती है कि वो यहाँ पर नहीं है। इस पर पार्थिबन बोलता है कि तुम बेडरूम में जाकर अपने आप को लॉक कर लो और जब तक मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। और पार्थिबन यहाँ पर आ जाता है। तब वो पुलिस वाले को खूब सुनाता है कि तुम हमारे फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए हो और तुम अपना काम भी ठीक ढंग से नहीं कर रहे हो, और उसको वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि सत्या को अब पार्थिबन पर शक होने लगा है। इसके लिए वो जोशी को कॉल करती है। इस पर जोशी लियो की कुछ डिटेल्स निकालता है और बताता है कि शिमला की जेल में लियो का दोस्त हृदय राज डिसूजा है। मैं उससे लियो के बारे में कुछ पूछताछ करने जा रहा हूँ। और इधर सत्या पार्थिबन के ओल्ड ऑर्फनेज में कुछ डिटेल्स पता करने के लिए जा रही होती है। और यहाँ पर जोशी डिसूजा से मिलता है। डिसूजा उससे बताता है कि मैं तुम्हें सच इसलिए बताऊंगा क्योंकि 3 दिन बाद मेरी फांसी है और फिर ये सच जानने के लिए कोई भी नहीं होगा। वो बताता है कि एंथनी दास, जिसकी एक टोबैको फैक्ट्री थी, वो टोबैको की आड़ में कई सारे इलीगल बिजनेस करता था। एंथनी किसी भी काम को करने से पहले जानवरों की बलि देता था। धीरे धीरे उसका अंधविश्वास और भी बढ़ गया और वो नरबलि भी देने लगा। एंथनी दास का एक भाई था, हैरोल्ड दास, वो उस पर पूरा भरोसा करता था। हैरोल्ड कनाडा में पढ़ाई करने गया था। वहाँ पर उसने ड्रग माफिया के साथ बहुत अच्छे कनेक्शन बनाए। वो कोकेन से भी खतरनाक ड्रग धतूरा को मार्केट में उतार लाया और अब इनके धंधे को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए एक अच्छे आदमी की जरूरत थी जो दिमाग का तेज हो और रिस्क लेने से भी नहीं डरता हो। एंथनी दास का एक बेटा भी था, लियो दास, जिसने अभी हाल ही में 2000 किलो धतूरे को अपनी जान पर खेलते हुए पुलिस चेक पोस्ट से बचाकर स्मगल कर। लियो ही वो आदमी था जो इस टोबैको कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाता। तभी दिखाते हैं कि लियो के कुछ साथी उस पर अटैक करते हैं। वहाँ पर लियो की जुड़वा बहन एलिसा आ जाती है और उसे बचा लेती है। इस पर लियो उन लोगों से बोलता है कि तुमने जुड़वा मूवी देखी है, उसमें 2 मेल थे पर यहाँ पर एक मेल और फीमेल है। और उधर एंथनी का नरबली चढ़ाने का जुनून और भी बढ़ता गया। वो 2 साल से किसी खास कुंडली वाले लोगों को ढूंढ रहा था और उसको पता चलता है कि उसका बेटा लियो और उसकी बेटी एलिसा की कुंडली बहुत ही खास है जिसकी उसे नरबली देनी है। और अब वो एलिसा की नरबली देने के लिए तैयार। और ये सब देखकर लियो बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो पूरी फैक्ट्री में आग लगा देता है। इस पर हैरोल्ड एलिसा को गोली मार देता है और जब लियो हैरोल्ड को मारने जा रहा होता है, एंथनी उस पर गोली चला देता है। और हृदयराज बोलता है कि फिर लियो जमीन पर गिर जाता है, मैंने उसकी लाश वहीं पर पड़ी देखी थी और ये पार्थिबन लियो नहीं हो सकता, मैं उसे कहीं भी देखकर जान सकता। और उधर दूसरी तरफ सत्या जिस ऑर्फनेज में गई होती है उसे भी यह पता चलता है कि पार्थिबन लियो नहीं है। जोशी और सत्या को यकीन हो जाता है कि पार्थिबन और लियो दोनों अलग अलग इंसान। और यहाँ पर सत्या घर आ जाती है जहाँ पर पार्थिबन उससे बहुत ही गुस्सा होता है कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं। तो सत्या बोलती है कि मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी और मुझे तुम पर भरोसा है। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी एंथनी का कॉल आता है कि लियो, मैंने तुझे बुलाया था, तू मेरे पास नहीं आया। अब बाहर देख, मैं तेरे पास आ गया हूँ। एंथनी लियो से बोलता है कि मैं तुम्हारे बेटे को ले जा रहा हूँ। इतना कह के एंथनी वहाँ से अपनी कार के साथ चला जाता है। तभी पार्थिबन उस पुलिस वाले के साथ उसका पीछा करता है और यहाँ पर खूब जमकर लड़ाई होती है। यहाँ पर पार्थिबन बार बार एंथनी से कहता है कि मैं लियो नहीं। और यहाँ पर पार्थिबन
एंथनी को मार देता है। और इतने में हेरोड का एक साथी पार्थिबन के बेटे सिद्धार्थ को लेकर हेरोड के पास जा रहा होता है और उससे बोलता है कि लियो ने को मार दिया है। और अब हेरोड पार्थिबन को कॉल करके बोलता है कि तुम एंथनी की बॉडी को लेकर यहाँ पर आ जाओ और अपने बेटे को ले जाओ। और यहाँ पर पहुंचकर पार्थिबन अपने कुछ सर्टिफिकेट दिखाकर हेरोड को यकीन दिलाता है कि वो लियो नहीं बल्कि पार्थिबन ही है। कि तभी वहाँ पर हेरोड की ईगल आ जाती है और वो पार्थिबन को पहचान जाती है कि वो लियो है। हेरोड बोलता है कि इंसान झूठ बोल सकते हैं, सर्टिफिकेट फेक हो सकते हैं, पर ये बेजुबान जानवर नहीं। अभी भी यही बोलता है कि वो लियो नहीं। तभी हेरोड उससे बताता है कि तुम यहाँ आ गए हो और मैंने कुछ गुंडों को तुम्हारे घर पर भेजा है, और अगर तुम ये नहीं मानते कि तुम लियो नहीं तो मैं तुम्हारी बीवी और छोटी बच्ची को भी मार दूंगा। पर पार्थिबन ने इससे बचने के लिए पहले ही अपने घर के बाहर बहुत सारे ट्रैप बनाकर रखे थे, जिसमें फंसकर वो गुंडे मर जाते हैं। एक आखिरी गुंडे को एक हाइना मारता है। ये वही हाइना होता है जिसे शुरुआत में पार्थिबन ने बचाया था। अब सारे गुंडे मर गए होते हैं। ये सब देखकर हेरोड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पार्थिबन को बहुत जोर से लात मारता है। यहाँ पर पार्थिबन और हेरोड के गुंडों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस फाइट में बहुत ही अच्छे फाइटिंग सीन दिखाए गए हैं। इन सारे अच्छे फाइटिंग सीन के बाद दिखाते हैं कि पार्थिबन हेरोड के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। यहाँ पर हेरोड उससे बहुत डर जाता है और बोलता है कि मुझे यकीन हो गया है कि तुम लियो नहीं हो। पर पार्थिबन बहुत जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि मैं स्वीट हूँ तो तू भी ब्लडी स्वीट है चाचा, और तेरे को उसी दिन ठोक देना था, मिस्टेक हो गई। और वो हेरोड को मार देता है। दरअसल पार्थिबन लियो ही होता है, पर वो अब एक सिंपल सी लाइफ जीना चाहता था, इसलिए वो पार्थिबन बन गया था। और लास्ट में दिखाते हैं कि लियो बारूद से इस पूरी तंबाकू फैक्ट्री को जला देता है और बाहर आकर अपने बेटे से बोलता है कि तुम सबको बताओगे कि मैं लियो नहीं पार्थिबन ही हूँ। और इसके बाद लियो घर आ जाता है, जहाँ पर उसको एक कॉल आता है कि एक धतूरे की फैक्ट्री को जलाकर तुम पूरे इंडिया को नशा मुक्त नहीं बना सकते, और अभी और भी फैक्ट्रीज को जलाना है, और मैं कौन हूँ ये तुम जान गए होगे। और यहाँ पर इस मूवी को ख़त्म कर देते हैं। मुझे यकीन है कि आपको इस मूवी के सस्पेंस और थ्रिल में बहुत मज़ा आया होगा।